Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing very good. इस वीडियो में हम समझेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. ठीक है, अब सप्लाई एंड स्टॉक का क्या डिफरेंस है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. तो पहले इस देखो, सप्लाई और डिमांड में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन था और प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है. वो क्यों है वो हम समझेंगे, बट पहले हम स्टॉक और सप्लाई का एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं और सप्लाई का मीनिंग समझ लेते हैं. सपोज करो कि लेट अस अज्यूम दैट आई एम अ राइस ट्रेडर. मैं राइस का बिजनेस करता हूँ और मैं ट्रेडर हूँ. मैं मतलब जो राइस के मैन्युफैक्चरर हैं, राइस की फार्मिंग करते हैं, उनसे राइस ले आकर के मैं लोगों को बेचता हूँ और बीच का जो प्रॉफिट है वो मेरा मार्जिन है. सो लेट अस से मैं आई परचेज्ड 10,000 kgs ऑफ राइस और ये 10,000 kg ऑफ राइस ला करके आई परचेज इट एट द रेट ऑफ लेट्स से 25 पर kg और इसको ला करके मैंने अपने गोडाउन में रख दिया. ये मेरा गोडाउन है जहाँ पे अभी 10,000 kgs रखे हुए हैं. ठीक है, मार्केट करेंट रेट इज 32 रुपीज़ पर kg. मार्केट करेंट रेट इज 32 रुपीज़ पर kg. सो व्हाट डिड आई डू? मैंने क्या किया, मैं 32 रुपये में मैं इस 1000 रुपये में से 1000 kg से 10,000 kg से सॉरी मैं सिर्फ 1000 kg मार्केट में लेके आया, अपने शॉप में लेके आया इसको बेचने के लिए. सो दिस इज व्हाट आई एम विलिंग टू सप्लाई और विलिंग टू सेल एट 32 रुपीज़ पर kg. ठीक है, सो दिस इज माई सप्लाई. ये मेरा सप्लाई. व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज व्हाट आई एम विलिंग टू सेल at a given price at a particular point at a particular place. ठीक है, बड़ा. सो इस 10,000 में से 32 रुपीज़ पर kg में आई एम विलिंग टू सेल ओनली 1,000 kg एंड दिस 1,000 kg विच आई एम विलिंग टू सेल, जो मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ, दैट बिकम्स माई सप्लाई. और 10,000 में से 1000 kg मार्केट में आ गया, मेरे पास जो 9,000 बचा है, दिस इज माई स्टॉक. तो स्टॉक इज what you can actually bring in the market for sale, but supply is what you have brought in the market for sale. स्टॉक मतलब जो आप मार्केट में ला सकते हैं और सप्लाई जो आप लेकर के आए हो. ठीक है, तो जैसे सपोज करो नेक्स्ट प्राइस कुछ दिनों के बाद 38 रुपीज़ पर kg हो गया. प्राइस कुछ दिनों के बाद 38 रुपीज़ पर kg हो गया. 38 रुपीज़ में मैं 3,000 kgs और ले आया बेचने को. सो इसमें से 3,000 kgs और ले आया, तो 6,000 kg इज़ माई स्टॉक नाउ एंड दिस 3,000 kg इज़ माई सप्लाई. तो सप्लाई इज़ नॉट व्हाट आई एक्चुअली सेल इन द मार्केट बट व्हाट आई एम विलिंग टू सेल. हम सप्लाई को इंटेंडेड सप्लाई भी कहते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम विलिंग टू सेल. इस 38 में मैं 3,000 kgs बेचना चाहता हूँ. ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये मेरे को पता नहीं, बट दिस इज व्हाट आई एम विलिंग टू सेल. ये मैं मार्केट में ऑफर करूंगा. तो सप्लाई एंड स्टॉक में यही डिफरेंस है. सप्लाई इज व्हाट यू एक्चुअली ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल एंड स्टॉक इज जो आप ला सकते हो, व्हाट यू कैन ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल. ठीक है, आप मार्केट में इतना पूरा सेल के लिए ला सकते हो, राइट, लेकिन लाते नहीं हो. लाते कितना हो? जितना आप चाहते हो उस प्राइस में आप बेचो. सपोज करो फर्दर और प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ के लेट्स से 45 रुपीज़ पर kg. नाउ यू विल सी अ गुड प्रॉफिट. तो बाकी का बचा हुआ सारा 6,000 kg आप मार्केट में ले आओगे, राइट. तो सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. मैं इसको टेक्निकल की वर्ड्स में भी समझा दूंगा, बट आपको जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो ही गया होगा. और ये भी समझ में आ गया होगा कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ऊपर जा रहा है, बिकॉज जब प्राइस बढ़ता है सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है और सिंस उसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ही इज़ वांटिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस. देखो, हर सेलर इसलिए बेचता है सो दैट उसको प्रॉफिट हो. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी. नाउ व्हाट इज, अगर डिफरेंस लिखना आए तो क्या लिखेंगे? सो डिफरेंस इज स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ द क्वांटिटी दैट यू कैन ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल. ठीक है, बट सप्लाई इज व्हाट यू एक्चुअली ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल. पहला डिफरेंस. दूसरा, स्टॉक इज अ वाइडर कंसेप्ट, सप्लाई इज अ नैरो कंसेप्ट. सप्लाई स्टॉक से निकला है. ठीक है, सप्लाई जो है वो स्टॉक से निकलता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सप्लाई जो है वो एक स्टॉक का एक पार्ट है, इसीलिए सप्लाई इज अ नैरो कंसेप्ट एंड स्टॉक इज अ वाइडर कंसेप्ट. थर्ड,
सप्लाई इज टोटली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी का प्राइस कितना होगा और सप्लाई प्राइस के हिसाब से बढ़ता जाता है, मोर प्राइस मोर सप्लाई। तो सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस के ऊपर। बस स्टॉक किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एंटिसिपेटेड डिमांड के ऊपर स्टॉक डिपेंडेंट है। स्टॉक जो भी क्रिएट हम करते हैं वो एंटिसिपेटेड डिमांड पे क्रिएट करते हैं। एंटिसिपेटेड डिमांड मतलब फ्यूचर में उस चीज़ का डिमांड कितना हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस से कि आपने देखा होगा कि होली के पहले, ठीक है, होली के पहले, होली जनरली मार्च में होती है, तो फेब्रवरी मिड से लेकर के एंड तक आप देखोगे कि सारे शॉप्स में जो जो रंग या पिचकारी वगैरह बेचते हैं तो वो आ जाते हैं, राइट। तो वो उनको पता होता है कि मार्च में रंग और पिचकारियों का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए वो फरवरी में अपना स्टॉक पूरा जो है खरीद के स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। तो फरवरी में स्टॉक वो किस बेसिस पे क्रिएट करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मार्च में उसका डिमांड बढ़ेगा। तो जनवरी फरवरी वो स्टॉक क्रिएशन में लगे रहते हैं, क्योंकि दे नो कि मार्च में डिमांड बहुत हाई होने वाला है। अब मार्च में वो बेचते कब हैं? जब प्राइसेस बढ़ते हैं। सबको पता है कि आप देखना जनवरी में वो स्टॉक बना लेते हैं, स्टॉक लेके आके रख देते हैं, रखे रहते हैं। उनको पता है कि जनवरी में वो बिकेगा नहीं, उसका प्राइस नहीं मिलेगा। वो बिकेगा कब, प्राइस कब ज़्यादा मिलेगा? होली के 4 दिन 5 दिन पहले। तो 4 दिन 5 दिन पहले वो सारा स्टॉक अपना मार्केट में ले आते हैं बेचने को, जिसको हम सप्लाई कहते हैं, क्योंकि उनको पता है अब वो जो प्राइस मांगेंगे उसका वो प्राइस मिलेगा। सेम केस आप देखोगे दिवाली में, जो क्रैकर्स बिकते हैं, पटाखे बिकते हैं दिवाली में, ठीक है, वो स्टॉक दिवाली जनरली अक्टूबर में होती है, तो वो जून जुलाई से अपना वो स्टॉक क्रिएट करना चालू करते हैं, और वो नवंबर बोल रहा हूँ, अक्टूबर फर्स्ट वीक से या सितंबर एंड से वो अपना स्टॉक अपना मार्केट में लगाना चालू करते हैं, क्योंकि उनको पता अब उनको प्राइस मिलेगा। तो स्टॉक हम क्रिएट करते हैं एंटिसिपेटेड फ्यूचर डिमांड के बेसिस पे, और सप्लाई जो होता है वो ज़्यादा तभी होगा जब प्राइस ज़्यादा होगा, राइट। और एक चीज़, सप्लाई इज़ अ फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक इज़ नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। देखो फ्लो कंसेप्ट क्या है? जो टाइम टू टाइम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हर मोमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे समझो कि आपके घर में एक टैंक है, ठीक है, आपके घर में एक टैंक है जो पानी जिसमें भरता है। तो टैंक का पानी सुबह सुबह सपोज करो 6 बजे आता है, 6 AM, तो आप पूरा टैंक में पानी भर लेते हो। तो ये जो टैंक में पानी भरता है उसको हम कहते हैं स्टॉक। उसके बाद दिन भर आपके घर में बहुत सारे नल है, आप जब चाहो उस नल से पानी निकाल सकते हो। जब खोलोगे पानी गिरेगा, जब बंद करोगे पानी बंद हो जाएगा। ये जो नल से पानी निकलता है ना, इसको हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। ये जो टैंक में पानी, उसको हम स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। ये हर पॉइंट पे चेंज होगा, बार बार ये खुलेगा बंद होगा। तो इस नल से कितना पानी निकला है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है। और ये एक बार हम भरते हैं, इसको बार बार नहीं भरा जाता है। तो स्टॉक जो है वो फ्लो कंसेप्ट नहीं है, एक बार क्रिएट करते हैं फिर कुछ दिनों के बाद होगा। अच्छा, बहुत सारा मतलब स्टॉक हम बार बार नहीं क्रिएट करते हैं। और जो सप्लाई है वो फ्लो कंसेप्ट है, वो हर बार, हर दिन, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेंज होता है, राइट। तो ये जो है डिफरेंसेस है स्टॉक और सप्लाई के। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what do you understand by supply and what is the difference between supply and stock? I hope this is clear to everybody, and this is also clear कि price और supply में direct relation क्यों है। If you like the video, do subscribe और अपने friends के साथ भी share करो, so that we also get benefit and you also get benefit. Thank you so much.